भव्य राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य अब शुरू हो चुका है। सीएम योगी ने आज गर्भगृह का पहला पत्थर रखा, जिसके बाद यह निर्माण शुरू हुआ। सीएम योगी इससे पहले हनुमानगढ़ी भी पहुंचे और वहां आरती भी की। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आज का दिन क्यों अयोध्या के लिए खास रहा, आप वो समझेंगे। तो ये तस्वीरें देखकर आप समझेंगे कि आज का दिन हर राम भक्त के लिए कितना खास है। तो कैसी है वो जगह जहां विराजमान होंगे रामलला और जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पहला पत्थर रखा। देखिए राम मंदिर के गर्भगृह से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जोरों पर है और आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे, जहां पर गर्भगृह में उन्होंने पहला पत्थर रखा। जी मीडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहा है, जहां पर अयोध्या में ये पूरी पूजा अर्चना की गई। यहीं पर अब से ठीक कुछ देर पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और तमाम साधु संत यहां पर थे। लगातार यहां पूजा अर्चना की गई। राम मंदिर निर्माण कार्य जोरों पर है और पहला पत्थर आज यहां पर रखा गया है। बेहद भावुक क्षण। अयोध्या के तमाम लोग, देश भर के तमाम लोग जो इंतजार कर रहे थे कि कितनी जल्द से जल्द राम मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा है वो पूरा हो। और यहीं पर आप देखिए कि पूजा अर्चना की गई। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त जी मीडिया आपको दिखा रहा है कि यही वो प्रांगण है जहां पर पूजा किया गया। सबसे पहले मुख्यमंत्री आते हैं, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं, वहां से दर्शन करते हैं 10 मिनट और उसके बाद इसी स्थान पर आते हैं। आपको बता दें कि अभी श्री रामलला को दूसरी जगह पर अस्थायी रूप से रखा गया है और बस मंदिर बनने का इंतजार हो रहा है। राजस्थान से आए लाल पत्थरों से मंदिर का निर्माण किया जाएगा और यहां पर पूजा अर्चना करने के बाद अभी सब लोग निकले हैं। जी मीडिया आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। एक और कैमरा पैन करके हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे प्रांगण में पूजा अर्चना हुई और इसी के साथ साथ ये जो हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं पत्थर, यहाँ पर मंदिर निर्माण कार्य जोरों पर है। 10 एकड़ परिसर है मंदिर का और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 1989 में जो मॉडल बनाया था विश्व हिंदू परिषद ने, उसी की तर्ज पर ये पूरा मंदिर बनेगा। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जी मीडिया इकलौता ऐसा चैनल है जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको भीतर से दिखा रहा है, जहां पर आज पहला पत्थर गर्भगृह में रखा गया और राम मंदिर का निर्माण कार्य यहां पर जारी है। अयोध्या से कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। तो गर्भगृह बनने के बाद एक खास बात इसमें यह भी होगी कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें गर्भगृह तक पहुंचेंगी। रिपोर्ट देखिए। लला के उस मूल स्थान के दर्शन करा रहे हैं जो कि गर्भगृह है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहीं पर राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। रामलला की एक छोटी सी प्रतिमा भी आप यहां पर फिलहाल देखेंगे। हालांकि ये जिस स्वरूप में अस्थायी मंदिर में विराजमान है वो स्वरूप नहीं है। यहाँ पूजा पाठ के लिए यहाँ पर रामलला को लाकर रखा गया ताकि पूजा पाठ किया जा सके। गर्भगृह यही है, चारों तरफ यहाँ पर पत्थर मौजूद हैं। लेकिन एक खास बात ये होगी इस गर्भगृह की कि जब ये राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो रामनवमी के दिन सूर्य की सीधी रोशनी गर्भगृह पर आकर पड़ेगी और उसके लिए खास व्यवस्था यहां पर चारों तरफ से की जाएगी। जो मंदिर का शिखर बनेगा उस मंदिर के शिखर पर रिफ्लेक्शन का प्रयोग किया जाएगा, जिसके जरिए सूर्य की किरणों को रामलला तक ट्रांसफर किया जाएगा। और इसके लिए तमाम एजेंसीज की मदद ली जा रही हैं, जो कि इंजीनियर्स हैं या फिर वैज्ञानिक हैं। उन तमाम लोगों की मदद से इस पूरे व्यवस्था को यहां लागू किया जाएगा और यहीं पर इसी स्थान पर अब गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, जहां पर सूर्य की किरणें भी सीधे रामनवमी के दिन पड़ेंगी। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। इस वक्त मैं श्री राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद हूं। जी न्यूज की टीम आपको राम जन्मभूमि परिसर से चप्पे चप्पे से एक एक तस्वीर दिखा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गर्भगृह का पहला पत्थर रखा है और राम मंदिर के निर्माण में इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल होना है। और यह पूरा परिसर गर्भगृह का परिसर है। 71 एकड़ परिसर में राम मंदिर बनना है और मैं आपको पूरी तस्वीरें एक एक लगातार दिखा रहा हूं, क्योंकि ये जहां पर हम मौजूद हैं ये मंडप का क्षेत्र होगा और उसके बाद मंडप के क्षेत्र में ये पूरा चबूतरा यहां बनकर तैयार है।
है इस समय। काफी वक्त इस चबूतरे को बनने में यहाँ पर लगा है। लगभग 2 साल के अंदर ये चबूतरा और नींव यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। ये पूरी तस्वीरें आप देखिए, एक के ऊपर एक यहाँ पर ये आर्टिफिशियल चबूतरा बनाया गया है और इसके ऊपर अब राम मंदिर के पत्थर रखे जाएंगे, जिनका इस्तेमाल राम मंदिर के निर्माण कार्य में होना है, खासतौर पर गर्भगृह में। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये पूरा गर्भगृह का हिस्सा है जहां पर हम मौजूद हैं और यहीं पर आज योगी आदित्यनाथ ने पूजा पाठ की है। और आप एक जो लाल झंडा ऊपर देख रहे हैं, ये लाल झंडा ही गर्भगृह का मूल स्थान है जहां पर रामलला विराजमान होंगे। लेकिन यह पूरा परिसर मैं आपको इधर दिखाता हूं, यह 71 एकड़ का परिसर है जिसमें बहुत कुछ बनकर तैयार होना है। और खास तौर पर आप ये जो चबूतरा देख रहे हैं, इन चबूतरों को बनाने में काफी वक्त लगा है और इसको कम से कम कई बार इसकी गुणवत्ता का टेस्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी काफी बलुई मिट्टी हुआ करती थी। इसलिए यहाँ पर 15 मीटर इस पूरे परिसर को खोदा गया और उसके बाद फिर यहाँ पर यह चबूतरा, आर्टिफिशियल चबूतरा बनाया गया ताकि इसके ऊपर गर्भगृह की नींव को रखा जा सके। और आज पहला पत्थर योगी आदित्यनाथ ने रख दिया है। और इस परिसर से सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर आप ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इस वक्त देख रहे हैं जहां पर हम मौजूद हैं, क्योंकि यह पूरा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का परिसर है और यहीं पर आज यह पूरा काम यहाँ योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया है। दिसंबर 2023 तक इस परिसर को कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। और अब आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद कैसा दिखेगा अयोध्या का श्री राम मंदिर। तो आपको ये एनिमेशन दिखा रहे हैं, बिल्कुल इसी भव्यता के दीदार होंगे जब ये श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। 71 एकड़ का ये पूरा एरिया है और 2023 तक जब ये मंदिर बनकर पूरा होगा तो इसकी भव्यता देखने लायक होगी। ये एक एनिमेशन हमने बनाया है जिसके जरिए आपको ये अंदाजा लगेगा कि कितना भव्य होने वाला है श्री राम के लिए बनने वाला ये मंदिर। तो एक लंबे इंतजार के बाद राम भक्तों को इस मंदिर में जाने के और श्री राम के दर्शन करने के सौभाग्य से जो वो इतने साल वंचित रहे, अब वो सौभाग्य मिलेगा। और ये देखिए, जो इस मंदिर में हल्के गुलाबी बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया जाएगा। राजस्थान से गुलाबी बलुआ पत्थर यहाँ आए हैं। चबूतरे में ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल होगा। रोजाना यहाँ पर 120 पत्थर लगाए जा रहे हैं। तो एक एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखा गया है कि भव्यता में कोई कमी ना रहे। जितनी श्री राम में देश के और दुनिया भर में श्री राम भक्तों की आस्था रही है, आस्था जितनी ही भव्यता इस मंदिर में दिखाई दे। तो अयोध्या में बनने वाला भव्य राम मंदिर, जिसकी आधारशिला पीएम मोदी ने अगस्त 2020 में रखी थी, उसी मंदिर का सपना अब साकार होने लगा है। राम मंदिर निर्माण के सफर में पीएम मोदी लगातार हिस्सेदार बने हुए हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के मुताबिक पीएम मोदी के सुझावों पर लगातार काम किया गया है और बिना किसी बाधा के ये काम जारी है। जय सिया राम। इस ट्रस्ट के बनने और ट्रस्ट का आगे कार्य कैसा हो, इसमें प्रधानमंत्री जी की रुचि बनी रहती है। राम काज किनु बिनु मोहि कहाँ बिसरा। 5 अगस्त 2020 को श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के वक्त पीएम मोदी ने यह संकल्प लिया था। संकल्प कि श्री राम का काम पूरा किए बिना वो थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। प्रण था ऐसे भव्य राम मंदिर के निर्माण का जिसका राम भक्त सालों से सपना देखते हैं। जल पुष्प रामलला के सामने नतमस्तक और उनकी आरती करते पीएम मोदी की ये तस्वीरें गवाह रही हैं कि कैसे श्री राम पीएम के मन में बसे हैं।
और कैसे पीएम अपने आराध्य राम के भव्य मंदिर बनाने के प्रण को दिन रात पूरा कर रहे हैं। राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। श्री राम भारत की मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भूमि पूजन से लेकर अब तक पीएम राम मंदिर के निर्माण कार्य से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी लगातार लेते रहते हैं। मंदिर कितना भव्य हो, काम में कोई कमी तो नहीं। अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच पीएम ये जानना नहीं भूलते। ये जानकारी खुद राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने दी। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी काम कर चुके हैं। कभी आपसे पूछते हैं वो कि नृपेंद्र जी क्या चल रहा है, क्या रिपोर्ट है, कहां तक पहुंचा, इस तरह की कोई बातचीत? देखिए, ये ट्रस्ट तो सुप्रीम कोर्ट का उच्च न्यायालय का ही उच्चतम न्यायालय के आदेश से बना है। स्वतः स्पष्ट है कि इस ट्रस्ट के बनने और ट्रस्ट का आगे कार्य कैसा हो, इसमें प्रधानमंत्री जी की रुचि बनी रहती है। इसलिए स्वाभाविक है कि वह समय समय पर जानकारी चाहते हैं कि प्रगति क्या है, कार्यक्रम क्या है, रूपरेखा क्या है, लक्ष्य क्या है और कहां हम पहुंच रहे हैं। काफी विस्तार से जानकारी उन्होंने समय समय पर की है। पीएम मोदी ने हमेशा से ये कहा है कि ये मंदिर श्री राम के भक्तों के लिए बड़ी सौगात होगा और भक्तों को प्रभु राम के दर्शन में कोई अड़चन न आए, इसके लिए वो लगातार अपने सुझाव कमेटी को देते रहते हैं। एक तो उनका यह सुझाव रहा कि जो बाहर परिसर में कार्य हो उसमें अनावश्यक भवन नहीं हो, वो कहीं न कहीं राम कथा से जुड़े होना चाहिए। ये एक स्टोन जंगल ना बना दिया जाए। दूसरा उनका यह सुझाव था कि जहां भव्यता और एस्थेटिक्स को महत्व दिया जाए, वहाँ यह अवश्य ध्यान में रखा जाए कि उसका जो सेंटर पीस है वो श्रद्धालु है। मंदिर निर्माण कार्य में कई बार कई चुनौतियां भी आईं, लेकिन पीएम नहीं चाहते कि कोई भी बाधा श्री राम के भक्तों के इंतजार को लंबा करवाए। उनका एक अप्रोच ये भी रहता है कि यदि वह एक प्रश्न पूछते हैं कि कोई अड़चन या कोई बाधा तो नहीं है, और जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं अगर वो कहते हैं बाधा नहीं है, तो फिर वो विश्वास करते हैं कि अगर बाधा नहीं है तो आप फिर डिलीवर करेंगे। तो जिम्मेदारी उस व्यक्ति पे आ जाती जो कह बैठता है कि बाधा नहीं है। आपने कह दिया कि बाधा नहीं है। जी हाँ, मैं यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि निर्माण में, प्रगति में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। ट्रस्ट का पूरा सहयोग है और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस का पूरा सहयोग है, अन्य विभागों का सहयोग है। राम मंदिर में कई त्योहारों पर एक साथ बड़ी संख्या में भीड़ पहुंचेगी। ऐसे में सब श्रद्धालुओं को दर्शन हो, इसका ध्यान भी पीएम रखना चाहते हैं। पीएम मोदी चाहते हैं कि श्री राम के दर्शन तकनीक के जरिए हर श्रद्धालु को लगातार होते रहें। उनके मन में यह बात आई कि हम क्यों ना पूरे शहर में और परिसर में स्क्रीन की व्यवस्था टेक्नोलॉजी से करें और ऐसी चीजें भी दिखलाएं जो हमने सुनी है। जैसे रामनवमी के दिन सूर्य की किरण भगवान के माथे पर आकर के वह चमके। इरादे बुलंद हो, संकल्प अटल हो तो सिद्धि जरूर मिलती है और पीएम अपने इसी अटल संकल्प के लिए पूरी तरह प्रयासरत हैं। अयोध्या से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जय सिया राम।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.